राजस्थान के अंता में उपचुनाव में बीजेपी के हारने के बाद अब एक पत्र सामने आता है जिसमें जिस तरह से जेपी नड्डा को पत्र लिखा जाता है और वह वायरल पत्र जब सामने आता है तो बीजेपी के अंदरूनी जो कला है वह खुलकर सामने आ जाती है और कहीं न कहीं उस पत्र को लेकर चर्चा भी देखने को मिलती है। जिस तरह से अंता में बीजेपी की हार होती है और उस हार के बाद एक पत्र जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है। हालांकि TV9 इसकी पुष्टि नहीं करता है। विधायक हैं प्रताप सिंघवी जिनका उसमें जिक्र होता है, जिनकी ओर से उस पत्र में जिक्र किया होता है और वह जेपी नड्डा के पास भेजा जाता है और वह पत्र है जो अंतर चुनाव हुआ था मतदान उससे करीब 2 दिन पहले का है। आपको बता दें कि जो पत्र वायरल होता है जिसमें जो भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंघवी जो वहाँ से विधायक हैं, 12 गृह जिला है और अंता उनके उस गृह जिले के क्षेत्र में आता था, लेकिन उनको वहाँ पर अंता में नहीं बुलाया गया था और उन्होंने उस पत्र में जिक्र किया कि उनका अपमान है जो किया गया है। वहाँ से वे एक वरिष्ठ नेता है लेकिन उनका भाजपा ने कोई उपयोग नहीं किया और कहीं न कहीं जो हम पत्र था वह अब सोशल मीडिया पर वायरल होता है। जो पत्र वायरल होता है जिसमें लिखा जाता है कि जेपी नड्डा को वह पत्र लिखते हैं और लिखता है कि आपके समक्ष में और मेरा परिवार स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही राजस्थान में राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति समर्पित है और मेरे पिता स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह सिंघवी जी 1967 में छबड़ा 12 विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनसंघ और 1977 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे थे। 1977 में आदरणीय भैरव सिंह शेखावत साहब के मुख्यमंत्री बनने पर विधानसभा में सदस्यता की अनिवार्यता होने पर मेरे पिताजी ने छबड़ा सीट से त्याग पत्र दिया जिस पर शेखावत साहब निर्वाचित हुए थे। इस सीट से मुझे 7वीं बार विधायक जीतने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पार्टी के लगातार विश्वास से ही मैं राजस्थान में दूसरा सबसे वरिष्ठ विधायक हूँ। यह उन्होंने शुरुआत में लिखा। उसके बाद लिखते हैं कि महोदय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पार्टी की अनवरत सेवा और समर्पण के पश्चात भी मेरे गृह जिले 12 की अंता सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुझे उपेक्षा और अपमान का दंश झेलना पड़ा है। अंत में प्रचार के लिए पार्टी की ओर से 17 अक्टूबर 2025 को 40 नेताओं की सूची जारी की जाती है जिसमें मुझे शामिल नहीं किया गया, जबकि 12 जिले के ही 2 विधायक का नाम मुझसे कनिष्ठ होने के बाद भी सूची में शामिल है। स्वाभाविक तौर पर इससे मेरा मन आहत हुआ है। मैंने अपनी मनोदशा से माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को भी अवगत कराया। दुर्भाग्य इसके बाद मेरी उपेक्षा का क्रम नहीं थमा। पार्टी की ओर से 24 अक्टूबर 2025 को उपचुनाव के लिए चुनाव समिति घोषित की गई जिसमें मेरा सदस्य के तौर पर 7वें क्रम में जो नाम था वह शामिल था, जिस पर मुझे कोई असंतोष नहीं है, परंतु समिति ने आज तक मुझसे न तो कोई संपर्क किया और न ही कोई जिम्मेदारी देना उचित समझा। मुझे अपमानित करने की इंतहा तो तब हो गई जब 6 नवंबर 2025 को अंता मांगरोल में आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विजय संकल्प यात्रा का समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया जिसमें 12 जिले में पार्टी के दोनों विधायक राधेश्याम बेरवा और ललित मीणा का फोटो प्रकाशित किया गया, लेकिन मेरा नाम तक नहीं दिया गया, जिससे 12 जिले के कार्यकर्ता आहत है और पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने से मैं अंता सीट भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के विजय की संपूर्ण ऊर्जा और उत्साह से कार्य कर रहा हूं। इस पूरे घटनाक्रम से मेरा मन अत्यंत व्यथित है। समझने में असमर्थ हूं कि ऐसा षड्यंत्र किसने, क्यों और किस स्वार्थ प्रणयता से किया गया है। जो पत्र वायरल होता है जिसमें कई सारे ऐसे जिक्र हैं जो उस पत्र में किया जाता है कि 7 बार के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता है, लेकिन उनको अपमान झेलना पड़ रहा है क्योंकि उनको शामिल नहीं किया जाता है। दूसरी तरफ स्टार प्रचारकों की सूची में वे शामिल नहीं होते हैं। उनसे जो कनिष्ठ विधायक हैं उनके नाम बड़े बड़े होर्डिंग्स और जो विज्ञापन आते हैं जिसमें उनके नाम हैं, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है, कहीं संकल्प पत्रों में उनका नाम नहीं है और जो सिर्फ उनको चुनाव समिति में सदस्य बनाया लेकिन उनको कहीं वहाँ पर नहीं लिया गया। उसके बाद अब उस लेटर के बाद चर्चा बन गई है। अंदरूनी जो कला है वह कहीं न कहीं चर्चाओं में आ गई है और दूसरी तरफ जो लेटर है वह फिर से चर्चाओं में आ गया है कि आखिरकार उस लेटर को लिखा गया है, प्रदेश अध्यक्ष का जिक्र किया गया, उनको बताया गया लेकिन उनसे नहीं सुना गया। अब उनका कहना था कि ऐसा कौन कर रहा है, क्यों उनके साथ कर रहा है,
को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा को ये पत्र लिखा है और अब यह पत्र चर्चाओं में बना हुआ है। हालांकि जो विधायक हैं उनका इसको लेकर कोई बयान नहीं देखने को मिला है, लेकिन जो पत्र अब वायरल होता है तो फिर से चर्चा है जो राजस्थान में शुरू हो गई। भाजपा की जो अंदरूनी जो फूट है, जो अंदरूनी जो कलह है, वह इस पत्र के बाद खुलकर है जो सामने आ रही है। TV9 के लिए राजेश डांगी।